Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में और हम ये चीज जानेंगे कि किस तरीके से इंडियन सोसाइटी जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी से काफी ज्यादा अलग है। हम इसके फीचर्स जानेंगे कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी से अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मल्टी एथनिक सोसाइटी के बारे में। एथनिसिटी क्या है? तो ये एक कैटेगरी ऑफ पीपल है जो एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, डायलेक्ट, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, रेस और नेशन। ये सारी चीजों के अंदर से कोई एक या एक से ज्यादा चीजों पे अगर वो बॉन्डिंग कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं एथनिसिटी। अब इन सारी चीजों को एक बार ध्यान से देखिए, आप खुद देख के बता पाएंगे कि इंडिया अपने आप मल्टी एथनिक सोसाइटी है। क्या इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है? नहीं। डायलेक्ट की तो बात ही मत कीजिए, बहुत ज्यादा डायलेक्ट्स हैं हमारे पास। हम गुजरात के अंदर ही अगर देखें या राजस्थान के अंदर देखें तो एक ही रीजन के अंदर अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां अलग अलग बोली जाती हैं। फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री की। राजस्थान की हिस्ट्री अलग रही है, गुजरात की अलग रही है, महाराष्ट्र की अलग रही है। हिस्ट्रीज में भी हम क्या देख सकते हैं? एक डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं। सोसाइटी भी अलग अलग है, वहां खाने पीने का, रहने का ढंग सब कुछ अलग अलग है। तो ये चीज हम देख पा रहे हैं। कल्चर भी देख पा रहे हैं और रेस की अगर हम बात करें तो आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाइए, वहां पे आर्यन रेस ज्यादा आपको मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां मोंगलोइड रेस मिलेगी और साउथ में चले जाएं वहां ड्रेविडियन रेस मिलेंगी। तो हमारे यहाँ पे रेस भी काफी ज्यादा अलग अलग है। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि जब हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में कोई भी इंसान जाएगा वो अमेरिकन बन जाएगा, वैसे ही बोलने लगेगा, वैसे ही रहने लगेगा। बट जब इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर क्या है? सैलेड बाउल सिस्टम है। आपने सैलेड का बाउल देखा है? उसमें टमाटर भी होता है, खीरा भी होता है, ककड़ी भी होती है, सारी तरीके की वेजिटेबल्स होती है। क्या सब अपनी अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं? नहीं भूलते, पर एक साथ रहते हैं और खुद की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हैं। उसी तरीके की चीज हम इंडिया में भी देख पाते हैं। द्रविडियन भी रह रहे हैं, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उनका अपना एक कल्चर है, हिस्ट्री है। आर्यन रेस रह रही है, उनका अपना एक हिस्ट्री है, कल्चर है। ठीक है, महाराष्ट्रियन अपने तरीके से रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले अपनी तरीके से रहते हैं। तो बट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते और एसिमिलेट करने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए इसे कहा गया है सैलेड बाउल थियरी। ये सारी चीजें जैसे जैसे हम इंडियन सोसाइटी के लेक्चर्स को आगे लेके जाएंगे, सारी चीजें इन डिटेल पढ़ेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें इश्यूज क्या क्या हैं। अभी हाल फिलहाल में हम यही चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी आखिरकार दिखती कैसी है। तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं, ये तो आप सब जानते हैं। हमारे यहाँ पे 121 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा, ये तो खाली एक एस्टीमेट मैंने लिखा है, इससे भी ज्यादा मदर टंग की तरह यूज की जाती है। और अगर उसमें हम डायलेक्ट्स मिला दें, यानी अलग अलग तरीके की बोलियां मिला दें, तो वो और ज्यादा वाइड हो जाएंगी। दूसरी चीज, 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहां मेंशन्ड है? तो ये 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है। अब यहां पे भी एक तरीके की टसल चालू हो जाती है। हाल फिलहाल में अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो राजस्थानी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने के लिए काफी ज्यादा मुहिम चली हुई है राजस्थान के अंदर। तो इसी तरीके से जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आने की कोशिश करती हैं और कुछ जो लैंग्वेजेस हैं वो चाहती है कि हमें क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया जाए। तो कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, दैट इज कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु। इनको हमने क्या है? क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया हुआ है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और भी अलग अलग तरीके के रिलीजन है। मैं क्यों कह रहा हूं और भी अलग अलग तरीके के रिलीजन है? क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल्स जो हैं वो अपना इंडिजीनियस रिलीजन फॉलो करते हैं, कई जो हैं अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब हम ट्राइब्स को स्टडी करते हैं तो उनके अलग अलग तरीके के रिलीजन देखने के लिए मिलते हैं। एक स्टडी तो ये कहती है कि हमारे इंडिया के अंदर इतनी तरीके के ट्राइब्स हैं कि हम उन पे कंप्लीट स्टडी भी नहीं कर पाए अभी तक। तो आप सोचिए कि कितने तरीके की डाइवर्सिटी इंडिया में होगी रिलीजन के मैटर में। दूसरी चीज, हम क्यों अलग रह जाते हैं? तो उसके अंदर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। हमारे यहाँ इतने तरीके के धर्म हैं बट हर एक धर्म को बराबर सम्मान मिलता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक बराबर देखता है। और यहाँ पे अगर हम सेकुलरिज्म को और ज्यादा वाइडली समझने की कोशिश करें
तो और ज्यादा डीप चला जाता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से, क्योंकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन की बात करता है, वेरेज हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें तो उसमें कैसा है कि रिलीजन जो है वो स्टेट के अंदर एनक्रोच नहीं कर सकता, बट अगर रिलीजन में कोई दिक्कत चल रही है तो वहां पे स्टेट आके उसे रेक्टिफाई कर सकता है। जैसे हाल फिलहाल में ट्रिपल तलाक रिफॉर्म्स हुए, उसके पहले अगर हम देखें सबरीमाला वाला केस था, तो इस तरीके से इंडियन सेकुलरिज्म है वो और ज्यादा वाइड है कंपेयर टू वेस्टर्न सेकुलरिज्म। आगे चलते हैं और समझते हैं कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम जो है वो इंडियन सोसाइटी में ही देखा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाता है, इसके अलावा कहीं और नहीं पाया जाता। 4 तरीके के वर्ण जो हैं उससे हमारे कास्ट सिस्टम की जेनेसिस आई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो पूजा पाठ करते थे वो ब्राह्मण कैटेगरी में, जो वॉरफेयर के अंदर जाते थे, जो रक्षा करते थे वो क्षत्रिय, जो ट्रेड करते थे वो वैश्य, और जो बाकी काम करते थे हाउस होल्ड वर्क वो शूद्र, जैसे कि अनाज उगाना, बाकी साफ सफाई का काम, उन्हें शूद्र। अब इसके अंदर जो दलित वर्ड आया है या जो जिनको हम आउटकास्ट बोलते हैं वो इन चारों वर्ण के अंदर भी नहीं है, इनसे अलग है। उसी के साथ साथ इन्हीं से अलग आते हैं एसटीज। तो ये इस तरीके की वर्ण व्यवस्था है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। दूसरी चीज नोटिस करने वाली यहां पे ये है कि जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो ये सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट में हिंदुइज्म के नहीं अंदर ही नहीं पाई जाती, इसने बाकी जितने रिलीजन है जो इंडिया के अंदर है उनको भी किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है। अगर आप वहां पे प्रॉपर कास्ट सिस्टम ना देख पाए तो क्लास का डिवीजन तो देख ही पाएंगे, वो भी ऐसे रिलीजन के अंदर जहां पे थियोरेटिकली ये बताया गया है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की क्लास नहीं पाई जाती। ये क्या है, ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ डिवीजन है। इससे बहुत तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सामने आता है, जिसे हम आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे कि अनटचेबिलिटी क्या है, अनटचेबिलिटी की जेनेसिस किस तरीके से हुई, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज वेल एज इन दी लॉज जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे जाके हम किस तरीके से काम करें ताकि ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से हमारे समाज से चली जाए। तो आगे चलते हैं और समझते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, आप अपने आसपास देख पा रहे होंगे। अब इसके अंदर आपको यह बोलने की जरूरत नहीं है कि हम तो ऐसे नहीं, किसी एक इंसान से पूरा समाज नहीं बनता, जो मेजॉरिटी जिस तरीके से बिहेव करती है उससे समाज बनता है। तो अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, लेस से ऑफ वुमेन, जिसके अंदर मैं क्या अपनी टिप्पणी दूं मुझे खुद समझ नहीं आता, क्योंकि ये हम आसपास देख पाते हैं। अगर आप अपने घर में ना देख पाए तो आप अपने आस पड़ोस में तो जरूर ही देख पाएंगे। इसके लिए हम कुछ एक्सेप्शन भी देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, दैट एक्सेप्शंस आर नॉट रूल, एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शंस। ये कुछ गिने चुने एक्सेप्शंस हैं। पहली, नायर्स एंड इजावास इन स्टेट ऑफ केरला। दूसरी, खासी एंड गारो ट्राइब्स ऑफ मेघालय। यहाँ पे देखा जाता है कि जो फीमेल है हाउस की वो लीड करती है हाउस को, तो यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक एक्सेप्शन देखा गया है। आगे चलते हैं और समझते हैं स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, आध्यात्म। अब उस पर मैं कितनी टिप्पणी करूं मुझे खुद समझ नहीं आता, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर जितना भी पढ़ूं उतना ही कम है। इस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ पाना आसान नहीं है। बहरहाल हम ये क्लियर डिवीजन देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम वेस्ट सोसाइटी को देखेंगे वहां पे पैसों को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप पैसे कमाओ। आपकी सक्सेस कौन से मैटर पे देखी जाती है, आपकी सक्सेस देखी जाती है पैसे के मैटर पे। बट इंडिया के अंदर एक बैलेंस बनाया गया है बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटीरियलिज्म। हम यहाँ पे देख लीजिए, आप कितने ही बड़े नेता हो, ठीक है, कितने ही पैसे वाला इंसान हो, उसको उतना सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान मिलता है साधुओं को, सम्मान मिलता है पीर फकीर को। तो ये चीज हम हमारे इंडियन सोसाइटी में देख पाते हैं। जबकि वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे इस पॉलिसी को, इस स्कीम को इतना ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता। दूसरी चीज, वेस्ट जो है वो भौतिक चीजों की तरफ ज्यादा देखता है, मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा देखता है। और इंडिया की अगर हम बात करें, ईस्ट की अगर हम बात करें, तो वो अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि इंडियन सोसाइटी जो है वो स्पिरिचुअलिज्म और मटीरियलिज्म को बैलेंस करने की कोशिश करती है। आप देख पाते होंगे कि बहुत सारे बाहर के जो लोग हैं, रशिया से, अमेरिका से, वो आते हैं और इंडिया के अंदर स्पिरिचुअलिज्म को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। जो इंडिया की एंशिएंट सिटीज हैं, गंगा के तट के ऊपर बैठ के इस चीज को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। आई होप यू लाइक्ड इट, और आपको आज के बाद एक क्लियर डिफरेंशिएशन तो समझ आ जाएगा कि वेस्ट की सोसाइटी किस तरीके की है और इंडियन सोसाइटी किस तरीके की है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग
and please like, share and subscribe our YouTube channel.